वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ यू न्यू ईयर, हाय गाइस, माय नेम इज शीतल। तो अभी हम आ गए स्टेशन पे एंड हमारी ट्रेन एग्जैक्ट सामने ही लगी हुई है। हमें ज़्यादा दूर चलना भी नहीं है। इवन हमारा जो सीट है वो भी सामने ही है, तो हमें ज़्यादा दूर कहीं जाना भी नहीं है। तो ये रही हमारी ट्रेन। तो यही ट्रेन में हमें जाना है और ये ऑलरेडी ट्रेन लगी हुई है। और लेट्स गो, अभी हम ट्रेन के अंदर जाते हैं। चलो देखते हैं, अभी फाइंड आउट करते हैं हमारा इसमें से सीट कौन सा है। अभी रत्नागिरी स्टेशन पे हम उतरे हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल रही है ब्रेकफास्ट के लिए। रत्नागिरी स्टेशन से हमने वड़ा पाव और चाय लिया है। लेट्स सी, इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा लग रहा है। गाइस, मैं रत्नागिरी स्टेशन पे बैठी हूँ। हाफ एन आवर से ऊपर हो गए, अभी तक ट्रेन यहीं पे रुकी है। एंड यहाँ पे अनाउंस भी हो रहा है। आई थिंक यहाँ पे हॉल टाइमिंग कुछ 40 या 30 मिनट्स का है। और ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा लोग ट्रेन में से उतर के नीचे वॉक कर रहे हैं। एंड जिससे जहाँ पे भी जाना है वो ऐसे अपना टाइम पास कर रहा है। और हमारी ट्रेन एग्जैक्ट सामने ही खड़ी है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, ये रही हमारी ट्रेन। गाइस, अभी हम त्रिवेम स्टेशन उतर गए और क्राउड देखो कितना है। सेकेंड या फोर्थ सैटरडे है, लॉन्ग वीकेंड है, तो पूरे यंगस्टर ही आए हैं गोवा ट्रिप के लिए। सारे यंगस्टर ही आपको दिखेंगे, सब के सब। और बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। आधे से ज़्यादा ट्रेन तो यहीं पे पूरी खाली हो चुकी है। ये है मेरा आज का आउटफिट। अभी इवनिंग में हम जा रहे हैं बीच साइड एक्सप्लोर करने। और ये बहुत सिंपल और नॉर्मल आउटफिट लग रहा है। वैसे तो मैं ये दोनों ही वेयर करने वाली थी, बट मैं इसके ऊपर ये शर्ट पहन रही हूँ, तो ये थोड़ा सा कवर अप वाला लुक दे रहा है। सो ये है मेरा आज का आउटफिट। गाइस, अभी हम आ गए पेट्रोल पंप अपने स्कूटी पे पेट्रोल डालने के लिए। एंड लेट्स सी इसके बाद हमारा कहाँ पे प्लान होता है। उसके बाद डायरेक्टली हम वहीं जाएंगे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। टुडे इज़ द नेक्स्ट डे, मतलब आज हमारा सेकेंड डे है गोवा में। और हम नॉर्थ गोवा में स्टे कर रहे हैं। एंड यहाँ पे अभी मॉर्निंग हुई है, हमने जस्ट ब्रेकफास्ट किया है। पीछे कैंटीन एरिया है, वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया। एंड यहाँ पे पूल भी है, तो हम पूल में भी जाने वाले हैं, बट अभी नहीं। और हमारा प्लान है कि हम थोड़ा सा स्कूटी पे एक्सप्लोर करेंगे एंड देन उसके बाद हम जाने वाले हैं पूल में। एंड उसके बाद हम वापस जाएंगे रूम में, फ्रेश होंगे और फ्रेश होकर हम डायरेक्ट निकलेंगे साउथ के लिए। बिकॉज साउथ में भी हमारे 3 से 4 प्लेसेस हैं जहाँ पे हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो लेट्स गो गाइस। गाइस, तो अभी जस्ट मैं फ्रेश हो गई हूँ और इससे पहले हम ब्रेकफास्ट करने गए थे। एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चले गए थे कलिंगुड बीच। हमें मॉर्निंग बीच एक्सप्लोर करना था। वहाँ जाने के बाद देखा कि थोड़ा सा वहाँ पे पिक्चर वगैरह लेने के लिए अच्छे अच्छे प्लेसेस है, तो हम रिटर्न आ गए। एंड अभी मैं गेट रेडी विथ मी शेयर करने वाली हूँ गाइज आपके साथ। और जब हम कलिंगुड बीच गए थे तभी पूरा वेदर सनी था और अभी थोड़ा ड्रिजलिंग हो रहा है और थोड़ा ग्लूमी वेदर हो गया है बाहर। तो मैं वही सोच रही हूँ कि अभी हम कैसे ट्रैवल करने वाले हैं। लेट्स सी। वैसे तो मुझे नहीं लग रही बारिश रुकने वाली है, बट लेट्स सी। सो चलो फटाफट रेडी होते हैं अभी। ओपन कर रही हूँ और यहाँ पे मेरे को पिंपल भी आ गया और ये जाने का नाम नहीं ले रहा है। गोवा इस बार बहुत प्लान करके आई हूँ मैं। देखते हैं मेरे प्लान के अकॉर्डिंग गोवा का ट्रिप होता है या नहीं। बट जो फर्स्ट डे था हमने बहुत इंजॉय किया। रात के 2 बजे तक बाहर थे। अभी घर वालों को ये चीज पता चलेगी तो ट्रिप पे कभी आने भी नहीं देंगे मुझे लग रहा है। बट ठीक है यार, यहाँ गोवा का जो क्राउड है ना वो रात में बहुत ज्यादा था। मतलब ऐसा डर लगने जैसा तो कुछ भी नहीं था। ऐसे लग रहा था 7-8 बज रहे हैं। वैसे भी गोवा में लोग रात तक घूमते ही हैं, तो हम 2-3 बजे तक बाहर थे। हमने पूरा गोवा एक्सप्लोर किया, इवन नॉर्थ पूरा एक्सप्लोर किया। हम बागा बीच पे रात पे बैठे थे और वहाँ पे हमने काफ़ी इंजॉय किया, जूस वीस पिया, पिज़्ज़ा वगैरह खाया, बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। रात को 3 बजे हम होटल आए हैं लिटरली।
और 3 बजे का भी क्राउड ऐसा लग रहा था कि मतलब जस्ट इवनिंग ही हुआ है, 6-7 बज रहे हैं, ऐसे वाले क्राउड थे। सब बाहर ही घूम रहे थे और सारे यंगस्टर ही आपको यहाँ पे रात में दिखेंगे, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड भी आ गया था इस बार, तो वो भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट था। और क्राउड तो बहुत था। मतलब अगर गोवा अगर आपको आना है तो आप मानसून में आओ, यहाँ का वेदर भी बहुत सही था, ना ही गर्मी हो रही है, ना ही ठंडी लग रही है, और ना ही ज़्यादा बारिश भी हो रहा है। तो एकदम चिल्ड वाला वेदर है यहाँ पे, आप मज़े कर सकते हो आके, बस पार्टी वार्टी करो, इंजॉय करो। इस बार गोवा का ट्रिप मेरा ज़्यादा अच्छा था, बिकॉज इससे पहले भी मैं 2 बार आई हूँ, तो इतना मैंने मज़ा नहीं किया। बट इस टाइम मैंने सारा प्लान किया था हमने, बट फिर भी जो कल का फर्स्ट डे था वो हमारा प्लान के अकॉर्डिंग बहुत ही बेस्ट गया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और बेस्ट पार्ट ये था कि हमें ब्रेकफास्ट के लिए बाहर नहीं जाना पड़ा, बिकॉज हमारा ऑलरेडी ब्रेकफास्ट इंक्लूड था हमारे होटल में, तो हमने फटाफट अपना ब्रेकफास्ट किया और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा था। कल हमारा फर्स्ट डे था, तो हमारा कैसा था कि हम आते ही हम सो गए थे, हमने कुछ भी इंजॉय नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बिकॉज हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। और इस बार गोवा का हमारा जो प्लान हुआ था वो बाय ट्रेन हुआ था, वो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो गया था। हम 12:30 बजे के आसपास गोवा पहुंच गए थे। हम होटल में आए, हमने चेक इन किया, हम फ्रेश हुए, हमने लंच किया। उसके बाद हम लंच करने के बाद तो सब ऐसे ढेर हो गए थे। देखो, गोवा का ट्रिप हो या कोई भी ट्रिप हो, आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है वो इंजॉय करने वाले होने चाहिए, तो ही मजा आएगा गाइस। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना फ्रेंड सर्कल में भी कि हाँ प्लान करके और फिर बाद में नहीं आते, और अगर आ भी जाते हैं तो ऐसे बिहेव करते जैसे कि एकदम बोरिंग टाइप, तो वो थोड़ा ट्रिप में वो चीज़ ख़राब हो जाती है। वैसे तो बेस्ट है। और बाहर अभी बहुत ज़ोर से बारिश भी चालू हो गई है। मैं वेदर दिखाती हूँ आप लोगों को। गोवा के अंदर नॉर्थ में आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है? बीच हो, कैफ़े हो, या फिर कोई एक्टिविटीज़ हो, आपका कौन सा फेवरेट है मुझे कमेंट करके बताना। एंड मुझे ये भी बताना कि यहाँ का फेमस फूड क्या है। अगर आप वाइट पेंसिल काजल के जगह यूज़ कर लो तो आपकी आंखें थोड़ी सी बड़ी दिखने लगती है और अच्छे से डिफाइंड भी होता है पूरा आँख। चलो अभी मस्कारा यूज़ करते हैं। मैंने ज़्यादा एकदम भर के मेकअप नहीं किया है। तो लिपस्टिक में मैं ये नायका का लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ और इसका शेड है वाइन 13M। ये मिनी लिपस्टिक है, मैंने आधे से ज़्यादा पूरा खा लिया है इसको। मैं बहुत ही यूज़ करती हूँ। थोड़ा न्यूड शेड में है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। नॉर्मल ही रखेंगे। गेट रेडी विथ मी बहुत ज़्यादा नहीं हो गया और ज़्यादा मैंने बात भी कर लिया आप लोग से। मुझे अच्छा लग रहा है। आई एम डन विथ माई मेकअप। तो अभी ये मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ मैं। स्विस ब्यूटी का यूज़ कर रही हूँ मेकअप फिक्सर। ये है मेरा फाइनल मेकअप लुक। मुझे बताना आप लोगों को कैसा लगा। तो अब मैं अपने हेयर स्टाइल करने वाली हूँ और उसके बाद अपने ड्रेस चेंज करूँगी। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ट्रांजिशन करते हैं गाइस। हाय गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं ब्रिज ऑफ ड्रीम प्लेस पे, जो बहुत ही फेमस ब्रिज है यहाँ का गोवा में। सो हम पहले अभी वो एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो फटाफट निकलते हैं गाइस। ओके गाइस, तो अब हम आ गए हैं बहुत ही फेमस लोकेशन पे, जो कि है ब्रिज ऑफ ड्रीम्स। एंड ये स्पेशली नॉर्थ में ही है और ये बागा बीच से अराउंड कुछ 20-27 मिनट्स है। सो ज़्यादा दूर भी नहीं है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी हम यहाँ से एंट्री करेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सराउंडिंग में अगर देखोगे तो पूरा ग्रीनरी है, देखो। और ये कैफ़े बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि मोस्टली फॉरेनर्स ही बैठे हैं अंदर, तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी यहाँ पे। एंड लेट्स सी, हम अंदर जाते हैं और फिर मैं आगे का बताती हूँ कि इसमें और क्या है देखने जैसा। तो यहाँ से एंट्री है, तो यहाँ से हम अंदर जाएंगे। सो लेट्स गो गाइस। ब्रिज के लिए जाने के लिए यहाँ से हमें टिकट लेना पड़ेगा, जो कि अडल्ट और चिल्ड्रन का अलग है प्राइस। सो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से टिकट ले सकते हो। यहाँ पे ब्रिज की स्टोरी भी लिखी हुई है, तो आप रीड भी कर सकते हो। बारिश हो रही है।
ये ब्रिज थोड़ी सी स्कैरी लग रही है मुझे, बिकॉज आगे जितना आप आगे जाते रहोगे ना उतना ही यू शेप में है, एंड ये ना हिल भी रहा है और उससे और मुझे डर लग रहा है। ये ब्रिज हिल रहा है लिटरली, बहुत डर लग रहा है मेरे को। चलो देखते हैं आगे जाके। फोटो से बाहर निकलो। कौन हिला रहे, मेरे को ब्रिज में डर लग रहा है भाई। तो जोर जोर से क्यों चल रहे लोग। चल कैमरा बंद करती हूँ गाइस, वरना कैमरा गिर जाएगा मेरा। गाइस हम लोग जस्ट अभी लंच करके आए हैं और अभी हो रहा है इवनिंग, और इवनिंग का 7 बजने वाला है। एंड हम पूरा पंजिम हम घूम रहे थे, और घूमने के बाद हमने अभी जस्ट लंच किया। और घूमते टाइम पे भी बारिश स्टार्ट हो गई थी, लाइक थोड़ी थोड़ी ड्रिसलिंग हो रही थी, और अभी बहुत ज़ोर से बारिश स्टार्ट हो गया है। अभी हमें जाना है वापस हमारे होटल। लेट्स सी अभी हम कैसे जाते हैं। आई थिंक हम पूरे गीले होकर ही जाएंगे, बिकॉज हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। शिव जी और गणेश जी का मंदिर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गणेश जी की मूर्ति है। बहुत ही प्यारा सा मंदिर है, बहुत अच्छा है।